आज मैं फिर से आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा कि चोरी के केस में कैसे एफआईआर दर्ज होता है और उसके क्या नियम और क्या तरीके होते हैं। पहली बात, हम यदि खम्भे से मीटर तक के तार में कहीं भी कट लगा करके किसी भी प्रकार की बाईपास के माध्यम से विद्युत का उपयोग करते हैं तो वो चोरी मानी जाती है। इसलिए हमें मीटर से लेकर के खम्भे तक के बीच में हमारा वायर हमेशा स्वच्छ मजबूत होना चाहिए। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कट नहीं होना चाहिए। यदि किसी पर कट पाया जाता है तो इसमें 135A एक्ट के अंतर्गत, जो कि 2003 की विद्युत अधिनियम धारा के अंतर्गत आता है, इसमें आपकी एफआईआर दर्ज हो सकती है। आपको बिजली विभाग को दंड भी देना पड़ सकता है और भारी जुर्माना भी जमा करना पड़ सकता है। इसलिए आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कभी भी खम्भे से लेकर के मीटर तक के बीच में किसी भी प्रकार का कट अलाउड नहीं है। आप ईमानदारी से बिजली का यूज करें और बिल जमा करते रहें समय समय पर, और कभी भी चोरी ना करें। और दूसरी एफआईआर तब होती है जब हमारा बिजली के बिल बकाया पर यदि कनेक्शन कट गया है, यदि उसे हमने बिना बिल जमा किए ही जोड़ लिया। यदि हमने कुछ पार्ट पेमेंट करा करके, कुछ आंशिक भुगतान कर करके यदि अपना बिजली कनेक्शन जुड़वाया तो इसमें किसी प्रकार का एफआईआर नहीं होगा। यदि हमने बिना भुगतान के ही कुछ भी जमा नहीं किया और कनेक्शन जोड़ लिया तो ऐसे कंडीशन में एफआईआर हो जाती है। इसमें 138 एक्ट के अंतर्गत एफआईआर होती है। इसमें भी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको बिल भी जमा करना पड़ेगा, इधर जुर्माना भी जमा करना पड़ेगा। इसलिए यदि आपका बकाया पर कनेक्शन कट जाता है तो आपको पहले बिल जमा करना है। इसके बाद आपको एक बिजली घर पे कंप्लेन लिखानी है कि हमने बिल जमा कर दिया, मेरा कनेक्शन जोड़ दिया जाए। जब हम कंप्लेन लिखा देंगे तो बिजली घर से लाइनमैन आएगा और कनेक्शन को पुनः से हमारा जोड़ देगा। इसलिए खुद से कभी भी तार को ना जोड़ें। क्यों? क्योंकि पहले तो जोखिम भरा होता है, इसमें हमारी जान को भी खतरा है। लाइनमैन एक्सपर्ट होते हैं, वो अपने काम में एकदम पारंगत होते हैं, इसलिए वो आसानी से तार को जोड़ देते हैं। इसलिए आपको हमेशा इसका ध्यान रखना है। यदि एफआईआर होने से बचाना है खुद को तो हमें बिजली का उपयोग ईमानदारी से करना होगा। इसमें दो तरह के एफआईआर होते हैं, मैंने बता ही दिया। 135A जिसमें कि हम सीधी चोरी कर सकते हैं। सीधी चोरी तभी मानी जाएगी जब मीटर से पहले कट लगा करके इनकमिंग में कट लगा दिया और उसको डायरेक्ट अपने घरों के केबल में जोड़ दिया, तो हो गई सीधी चोरी। दूसरा बताया मैंने 138 जिसमें कि बकाये पर कनेक्शन कटा हुआ है, यदि जुड़ा हुआ मिलता है तो 138 के अंतर्गत एफआईआर हो सकती है। हाँ, इसमें और भी कई अन्य प्रकार के एफआईआर होते रहते हैं। जैसे हमने किसी विद्युत के पोल को तोड़ दिया, उसमें भी एफआईआर हो जाती है। यदि हमने किसी ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचाया तभी एफआईआर हो जाती है। हम किसी भी प्रकार के विद्युत सामग्री को यदि नुकसान पहुंचाते हैं तो उसमें एफआईआर हो सकती है। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम कभी भी किसी भी विद्युत सामग्री को नुकसान ना पहुँचाएँ। यदि आप मीटर से छेड़छाड़ भी करते हैं, उसके बॉक्स को ओपन करके अंदर बाईपास करने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रकार के मीटर में छेड़खानी करते हैं, उसमें भी एफआईआर हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, कभी भी इन सब सारी चीज़ों से बचे रहने के लिए आपको ये सब काम नहीं करने हैं और खुद को ईमानदारी से विद्युत का उपयोग करना है। विद्युत का बिल भी जमा करना है समय समय पर। आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। मीटर से छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है। यदि मीटर में कोई समस्या समझ में आ रही है तो आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से विद्युत घर पे, अपने बिजली घर पे जा करके जेई से बात कर करके, TG2 से बात कर करके, लाइनमैन से बात कर करके उन्हें अपनी समस्या बताएं और इस अपने समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आपको कहीं भी कोई समस्या होती है, पहले आप बिजली घर पे ही विजिट करेंगे। बहुत लोग मैंने देखा है कि वो डायरेक्ट ऑफिस पहुंच जाते हैं, उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंच जाते हैं, खंड कार्यालय पहुंच जाते हैं। आप यदि मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो मैं ये भी बताऊंगा उपखंड कार्यालय क्या होता है, खंड कार्यालय क्या होता है और सर्किल कार्यालय क्या होता है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा बिजली विभाग के बारे में A to Z, जो कि एक सामान्य जनता को नहीं पता होती है और वो भटकते रहते हैं। आज की वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि एफआईआर से बचने के लिए हमें विद्युत का ईमानदारी से उपयोग करना है और कभी भी तार के बीच छेड़खानी नहीं करनी है। उससे हमें खतरा भी है जान को, और ईमानदारी से यूज़ करेंगे तो हमेशा खुश भी रहेंगे, हमें कभी बोझ भी नहीं बढ़ेगा हमारे उस पर, और हम आसानी से जीवन को आगे चलाते रहेंगे। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक, अब आपने वीडियो को देखा है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।